ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ दिव्यै ब्रह्माण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम अभी उस खंड तक पहुंचे हैं जहां पर रावण के अत्याचार के कारण पृथ्वी सहित सभी मुनि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे अपनी रक्षा के लिए, अपनी पीड़ा, अपना निवेदन रखने के लिए। तब उन्होंने बताया कि भगवान स्वयं जन्म लेंगे राजा दशरथ के घर पे और तब आपको मुक्ति मिलेगी रावण के अत्याचार से। तो एक चीज यहाँ पे मैं पहले कहना चाहूंगा, हमने अब तक देखा कि रावण कितना अत्याचार कर रहा था और उसका उद्देश्य यह था कि वेद, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता नष्ट हो जाए। उसने तब करके जो पा लिया था वो अपने समकक्ष नहीं चाहता था कि अब कोई हो, और इस कारण वह ब्राह्मणों पे, देवताओं पे, मुनियों पर और कोई भी व्यक्ति जो कि वेद सम्मत व्यवहार करता था उस पर अत्याचार करने लगा। इस कारण लोग ऐसा करने से कतराने लगे। अब बहुत व्याख्याकार और बहुत ही अपने आप को पढ़ा लिखा समझने वाले लोग कहते हैं कि क्योंकि रावण सीता जी को उठा के ले गया था इसलिए राम जी ने आक्रमण किया। लेकिन यदि हम यहाँ की उस पृष्ठभूमि को समझें कि उसने समस्त ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया था, उस आतंक की मुक्ति, आतंक से मुक्ति के लिए भगवान को अवतार लेना था। अब अवतार लेना था तो उसका एक रूप बनता है, उसका एक स्क्रिप्ट बनती है, उसका एक कथानक बनता है जिसके अनुसार वे कार्य करते हैं। किसी भी कार्य में जो, चाहे वो हमें शत्रु देश से सूचना लेनी है, चाहे किसी भी दोषी को पकड़ना है, तो कई बार व्यक्ति को, जो जासूस होता है या जो कर्मी होता है, जो पुलिस कर्मी है, उसको आवरण में रहना पड़ता है, एक छद्म में रहना पड़ता है। छद्म तो सही सही शब्द नहीं है, पर उसको एक किसी और के रूप का अभिनय करना पड़ता है। तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो कई कारणों के इकट्ठा होने के बाद अवतार लेते हैं और उस समय वह कार्य पूर्ण हो सके उसकी भी एक पृष्ठभूमि बनाते हैं। इसलिए जो लोग अपनी दुर्बुद्धि से ये कहने का प्रयास करते हैं कि मात्र सीता जी के हरण के कारण रावण को श्री राम ने मारा,
ऐसा नहीं है। कालांतर तक रावण ने समस्त ब्रह्मांड में संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया था, और वह स्वयं ब्राह्मण था और ब्राह्मणों के ही विरुद्ध कार्य करता था। इसलिए एक बात और है कि जो लोग रावण का नाम लेकर ब्राह्मणों के विरुद्ध कुछ भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, वे महामूर्ख हैं। या तो रावण को ब्राह्मण क्यों, क्योंकि तर्क क्या देते हैं, ये मैंने कल भी कहा था कि रावण ब्राह्मण था, उसने देखो कितना गलत कार्य किया। अरे ब्राह्मणों के विरुद्ध कर रहा था, इसलिए वो वृत्ति का अंतर है, कुल का अंतर नहीं है। वृत्ति से ही कोई असुर या सुर बनता है, राक्षस या देव बनता है। तो वृत्ति का अंतर था, और वृत्ति का अंतर उसके परिवार में भी दिखा। उसी के परिवार में रावण जब ब्रह्मा जी का तप पूर्ण करता है, तो वर मांगता है कि मुझे वानरों और मानवों के अतिरिक्त कोई भी मार न सके। कुंभकर्ण मांगता है निद्रा अपने लिए, और हालांकि वहां पे माया भगवान ने दिखाई। और विभीषण मांगता है भगवान के चरणों का प्रेम। यह अंतर है वृत्ति का, कि एक ही कुल में तीन प्रकार के लोग जन्म ले रहे हैं। तो इसलिए रावण को के अपराध को क्षम्य अपराध मत बनाइए। भगवान छोटा काम करने के लिए नहीं आने वाले, उसके लिए मानव की बुद्धि पर्याप्त है। अब देखिए, जैसे कल ब्रह्मा जी ने सभी मुनियों को और देवताओं को और पृथ्वी को यह ढांढस बंधाया कि भगवान आएंगे। अब वो क्या कहते हैं, निज लोक कहि बिरंचिगे, देवन इहै सिखाय, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाय। देवताओं को यह सिखाकर कि वानरों का शरीर धरकर तुम पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। अब यहाँ पे ये एक सामान्य पंक्ति किसी को लग सकती है कि भाई ब्रह्मा जी ने देवताओं को कह दिया कि जाओ तुम वानरों के रूपों में पृथ्वी पर निवास करो। कब तक? जब तक हरि वहां पर जन्म नहीं लेते। तो प्रश्न उठता है कि वानर ही क्यों कहा? अब थोड़ी सी अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अपने स्मरण शक्ति को उपयोग में लाएंगे, तो वहां पे बहुत सीधे से रावण ने क्या मांगा था आपके लिए, अपने आप के लिए वरदान भगवान से, ब्रह्मा जी से, कि जो वानर है या मनुष्य है उसके अतिरिक्त मुझे कोई ना मार सके। कोई ना मार सके तो उसमें इसका मतलब है कि देवता भी नहीं मार पाएगा, ब्रह्मा स्वयं नहीं मार पाएंगे। तो मारेगा कौन? वानर या मानव। तो देवताओं को फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वानर रूप में पृथ्वी पर निवास करो और भगवान के चरणों की सेवा करो। और यह कह के ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। गए देव सब निज निज धामा, राम हरे भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, राम हरे। जो कछुआय सुब्रह्मा दीना, राम हरे हर्ष देव विलंब न कीना, राम हरे। बनचर देह धरी छिति माही, राम हरे अतुलित बल प्रताप तिन पाही, राम हरे। गिरि तनु नख आयुध सब बीरा, राम हरे हरि मारग चित वही मति धीरा,
राम हरे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, राम हरे। रहे निज निज अनीक रचि ब्रूरी, राम हरे। यह रुचिर चरित मैं भाषा, राम हरे। अब सो सुनहु जो बीचहि राखा, राम हरे। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, राम हरे। वेद वेदित तेहि दशरथ नाउ, राम हरे। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, राम हरे। हृदय भक्ति मति सारंग पानी, राम हरे। तब देवता अपने अपने लोक चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की, अर्थात वानर रूप धारण करने में। तो जो रामायण काल में हम वानर जिन्हें जानते हैं, वो वास्तव में देवता थे जिन्होंने वानर का रूप धारण किया था। और उसका कारण यह था कि रावण को आशीर्वाद था कि वह नर या वानर से ही मर सकता है, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं मरेगा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उन्होंने उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले थे। भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे मैंने बीच में ही छोड़ दिया। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिनी। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गय तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायऊ। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ, धरहु धीर होई हहि सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय भारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। यह भी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। राजा दशरथ की कौशल्या आदि प्रिय रानियां थी। सभी पवित्र आचरण वाली थी, विनीत थी, पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका प्रेम था, दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके विनय की। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया।
गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियों देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। चरु अर्थात प्रसाद कह सकते हैं हम समझने के लिए, कि वो प्रसाद लेकर अग्निदेव यज्ञ के अंत में प्रकट हुए। और जो वशिष्ठ क्रतु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा, यह भी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। वशिष्ठ जी ने हृदय में कुछ विचारा था, तुम्हारा वह काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम इस भविष्यान्य को जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तो यज्ञ का प्रसाद अग्निदेव लेके आए थे, वो कहा कि जैसा चाहो वैसे बांट दो। तब अदृश्य भये पावक, सकल सब भी समुझाई, परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाई। तबहि राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहयो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। बाद में अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था, अर्थात वो इतने प्रसन्न हो गए कि मेरा यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र की कामना के लिए जो यज्ञ किया गया था वह सफल हुआ, ऐसा अग्निदेव ने कहा है। उसी समय राजा ने अपनी पत्नी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सभी रानी वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग को के 2 भाग किए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष बच रहा। फिर 2 भाग हुए और राजा ने कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख दिया और इस प्रकार उसका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। तो राजा ने उनको भाग किया और कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दे। इस प्रकार सभी स्त्रियां गर्भवती हुई, सब हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें सुख हुआ। जिस दिन हरि गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। चर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग, लग्न, ग्रह, वार
और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। अब देखिए, कैलेंडर, बिना प्रमाण के ऋषि बात ही नहीं करते। पंचांग बताया है, कैलेंडर बताया है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन लोक पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, मधुमास। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। अब कोई ये कहे जी कि उस समय घड़ी नहीं थी तो कैसे पता इतने बजे ही पैदा। शुक्ल पक्ष बता दिया है, चैत्र मास बता दिया है, नवमी तिथि बता दी है, और अभिजीत मुहूर्त बता दिया है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के आसपास होता है। और फिर आगे लिख भी दिया, मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस दोपहर का समय हो गया, मध्य दिन का मध्य। अति शीत न घामा, न ज्यादा ठंडा था न ज्यादा गर्म था। और चैत्र का महीना ऐसा होता है कि सर्दियां जा रही। अब तो खैर लगभग गर्मी आ चुकी होती है, लेकिन जिस काल की बात है उस समय पृथ्वी पर वनस्पति बहुत थी, इतना तो मौसम जो था शीतल ही होता था। अब पवित्र समय आ गया जो लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृतधारा, सो अवसर बिरंचि सब आना, चले सकल सुर साजी बिमाना, गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरू था, बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी, देवता हर्षित थे, संतों के मन में चाव था, वन फूल से लदे हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे, नदियां अमृत धारा बहा रही। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया, गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक जा पहुंचे। समस्त लोकों में शांति देने वाले जगत के आधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला,
नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आज इसी स्तुति से, इस स्तुति के बाद आगे कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। आज यही विश्राम लेते हैं। भगवान आज जन्म ले चुके हैं इस कथा के अनुसार, जहां हम पहुंचे हैं सब और प्रसन्नता है, देवलोक पृथ्वीलोक सब जगह प्रसन्नता है, और उसमें हम ये स्तुति गा पाए, ये हमारे लिए सुख का विषय है। मेरे आज के पठन पाठन उच्चारण और व्याख्या में जो त्रुटि हो वह मेरी है, महादेव मुझे उसके लिए क्षमा करें। और जो कुछ भी शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, संस्कृति सम्मत और महादेव सम्मत है वह उनका है, उनको अर्पण। जो लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। आपका जीवन श्री राम की कृपा से आच्छादित हो। हर हर महादेव।